हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, आइए आज मैं प्रभु के वचन से बताऊंगा कि कौन लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और कौन लोग नरक में डाले जाएंगे। दोस्तों, कोई नरक में नहीं जाना चाहता है, सभी लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं। और हम लोग यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास करते हैं ताकि हम लोग जो है स्वर्ग में जा सकें। और यीशु मसीह खुद जो है पृथ्वी पर इसीलिए आया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु जो है स्वर्ग में जा सके। दोस्तों, क्या यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले या चर्च में जाने वाले सभी लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे? इसके विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है? मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले या चर्च में जाने वाले सभी लोग ना तो स्वर्ग में जाएंगे और ना ही सभी लोग नरक में जाएंगे। कुछ लोग नरक में डाले जाएंगे, कुछ लोग स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है, कौन लोग स्वर्ग में जाएंगे और कौन लोग जो है नरक में डाले जाएंगे, इसके विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है, इसी के विषय में मैं आज बात करूंगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। पूरा वचन सुनने के बाद में ही वचन समझ में आएगा, इसलिए पूरा वचन सुनना जरूरी होगा। और यदि आपने हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार प्रभु के वचन को सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को और भी मसीह भाई बहनों को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ये प्रभु का वचन और भी लोगों के पास तक पहुंच सके। सो देर ना करते हुए आइए आज का वचन हम शुरू करते हैं। आज का वचन है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 15। यहाँ पर जो है लिखा हुआ है यीशु सच्ची दाखलता। हो सकता है आपने इस वचन को पहले भी सुना होगा, लेकिन इस वचन का जो है सही अर्थ क्या है मैं बताना चाहूँगा। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर जो है यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं जो है एक सच्ची दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो और पिता जो है किसान है। मेरे मसीह भाई बहनों, जिस प्रकार से जो है एक पेड़ होता है, पेड़ में जो है डालियाँ बहुत जुड़ी रहती हैं, लेकिन कुछ डाली में जो है फल आते हैं और जिस डाली में जो है फल आते हैं उनको पिता जो है कलम करता है, उसकी छटाई करता है ताकि और फले। लेकिन जब उसको कलम किया जाता है तुरंत उसमें फल नहीं आते हैं, कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ता है, तब उसके जो है उस डाली में फल आते हैं। और उस फल को देख करके जो है किसान का दिल जो होता है वो बहुत खुशियों से भर जाता है। किसान चाहता है कि मेरे पेड़ में जो है डाली में फल आने चाहिए। किसान चाहता है पेड़ में जितनी भी डाली लगी हुई सब में फल आए। तो दो इकार से मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह सच्ची दाखलता है और हम लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम सभी लोग डालियां हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर की इच्छा है कि हम सभी के जीवन में फल आएं। जिसके जीवन में फल आते हैं उन्हीं लोगों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है और यही लोग जो है स्वर्ग में जाएंगे। और लिखा हुआ है जिस डाली में फल नहीं आता है उसको किसान जो है काट करके पेड़ से अलग कर देता है और लास्ट में वो डाली जो सूख जाती है लोग उसको आग में जला के ख़त्म कर देते हैं। इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम लोग यीशु मसीह से जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सोचने वाली ये बात है, क्या हमारे जीवन में फल आ रहे हैं? यदि हमारे जीवन में फल नहीं आ रहे हैं, यदि हमारे जीवन से प्रभु को महिमा नहीं मिल रही है, तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। ऐसा ना हो कि परमेश्वर जो है डाली के समान हमको जो है अपने से अलग कर दे और हम वापस संसार में चले जाएं, पुरानी जिंदगी जीना शुरू कर दें। और कुछ लोग संसार में आज ऐसे लोग हैं जो प्रभु में जाते थे, लेकिन क्या हुआ, 1 साल गए, 6 महीने गए, 2 साल गए, लेकिन उनके जीवन में जो है परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हुई। उन लोगों ने प्रभु के वचनों को पालन नहीं किया, सिर्फ चमत्कार देखने के लिए, चंगाई के लिए गए, लेकिन पाप करना नहीं छोड़ा, पुराना जीवन जीना नहीं छोड़ा। तो क्या हुआ, लोग बोलते हैं मैं प्रभु में जाता था लेकिन अब मैं प्रभु में नहीं जाता हूँ, मैंने प्रभु को छोड़ दिया है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, परंतु सच्चाई ये है इस वचन के अनुसार कि ऐसे लोगों को, जो लोग प्रभु की बात को नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर जो समय देता है कि जो है इस डाली में भी फल आ जाएं। लेकिन समय देने के बाद में भी जो है 1 साल 2 साल का समय दिया जाता है, फिर भी जो है उस व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता है, पाप करना नहीं छोड़ता है, तो परमेश्वर खुद जो है डाली के समान अपने से जो अलग कर देता है, वो वापस संसार में चला जाता है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, जैसे कि डाली जब पेड़ से अलग हो जाती, सूख जाती है, आग में जला दिया जाता है, इसी प्रकार से यदि कोई भी विश्वासी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर के वापस संसार में जाता है
तो क्या होता है, उसके साथ में क्या किया जाएगा, इस बात को जानना बहुत ही ज़रूरी होगा। यदि आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप कभी भी यीशु को छोड़ के वापस संसार में नहीं जाएंगे। दोस्तों, यदि हम प्रभु को छोड़ के वापस संसार में जाएंगे तो डाली के समान जो है हम सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे, और लास्ट में यीशु मसीह हमको जो है नरक की आग में डालेगा, और नरक की आग में डालेगा तो ऐसे लोग जो है नरक में डाले जाएंगे। जो प्रभु में जुड़े हैं सभी लोग, पेड़ में बहुत डालियां होती हैं, इसी प्रकार से प्रभु में बहुत लोग जाते हैं, लेकिन स्वर्ग में वही लोग प्रवेश करेंगे जिसकी डाली में फल आते हैं। अब वो फल क्या चीज़ हैं दोस्तों, गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 22 से जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर ये फल आपको मिल जाएंगे। सबसे तो वहाँ पर लिखा हुआ है प्रेम का फल। प्रेम एक दूसरे से करना बहुत ज़रूरी होता है। परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। दोस्तों, यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है तो हमको एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे पर दया करना है। तो प्रेम का फल हमारे जीवन में जो ये मेन फल होता है। उसके बाद आनंद, शांति, कृपा, भलाई, ये सब जो है फल लिखे हुए हैं। और हो सके आप इस वचन को जरूर पढ़ें। गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 22 से जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर फल लिखे हुए हैं। इन फलों की बात की जा रही, ये आत्मिक बातें हैं। ये फल हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में होना चाहिए, और जिसके जीवन में ये फल होंगे वो लोग स्वर्ग में जाएंगे, और जिसके जीवन में ये फल नहीं होंगे वो लोग जो है नरक में डाले जाएंगे। दोस्तों, ये वचन सुनना जो हर एक मसीह भाई बहन को जो है ज़रूरत है। दोस्तों, जाना कोई जो है नरक में नहीं जाना चाहता है, लेकिन इस वचन के अनुसार जो है जिसके जीवन में फल नहीं आएंगे तो परमेश्वर खुद जो है अपने से अलग करके जो है अपनी कलीसिया से उसको अलग करेगा, और वो जो वापस संसार में जाएगा। जो लोग प्रभु को छोड़कर वापस संसार में जाते हैं उनको नहीं मालूम होता है कि अंत में मेरे साथ क्या होगा। दोस्तों, हर एक मनुष्य का जो है अंतिम समय में प्रभु जो है न्याय करेंगे। न्याय सिंहासन के सामने जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया उनको, और जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते उनको सभी को खड़ा किया जाएगा। और यीशु मसीह बोलेगा, किन लोगों से बोलेगा? जो लोग चर्च में जाते हैं, जिनके जीवन में फल नहीं आते हैं लेकिन चर्च में जाते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह बोलेगा कि जो है कुकर्म करने वालों मेरे सामने से दूर हो जाओ, मैं तुमको नहीं जानता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये वो लोग होंगे जो लोग चर्च में जाते हैं, प्रभु से जुड़े हैं, पेड़ से जुड़े हैं, लेकिन उनका चाहे जितना समझाओ बताओ, लेकिन वो प्रभु की बात को नहीं मानते हैं, परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते। वो अपनी समझ का सहारा लेते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं। नीति वचन में लिखा हो तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु परमेश्वर पर विश्वास करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। तो हमें क्या है कि परमेश्वर कहता अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो हमसे प्रेम करोगे। दोस्तों, इसी प्रकार से हमें जो है, तो इस वचन से मैं मेन बात यही बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में फल आना बहुत ज़रूरी है। कई मसीह भाई बहन लोग ऐसे जो चर्च में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, फिर भी जो है वो लोग गाली देना नहीं छोड़ा, व्यभिचार करना नहीं छोड़ा, जो है और भी जो है कई प्रकार के अपराध होते हैं जिन्होंने पाप करना नहीं छोड़ा, पुरानी ज़िंदगी जी रहे हैं, प्रभु में जाते हैं फिर भी झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, अन्याय करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो क्या ये ऐसे फल जो हमारे जीवन में, अगर जिसके भी जीवन में ये काम होते हैं, क्या वो उसके जीवन से प्रभु को महिमा मिलती है? नहीं मिलती है। ये तो शैतान के काम है, ये तो शरीर के काम है, ये तो जो है शैतानी फल हैं। तो लेकिन प्रभु के फल क्या हैं? प्रेम, शांति, आनंद, कृपा, भलाई, ये प्रभु के फल हैं। यदि ये फल हमारे जीवन में होंगे तभी स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। अगर शैतानी फल जिसके जीवन में होंगे वो प्रभु में चाहे जितने दिन तक जाता रहे, अगर वो प्रभु उसके जीवन में फल नहीं आएंगे, ये आत्मिक फल नहीं आएंगे, तो वो व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। तो वीडियो के लास्ट में मैं यही बताना चाहूँगा कि मेरे मसीह भाई बहनों, प्रभु में जो है जुड़े रहें। मेन चीज़ ये है प्रभु में अंत तक जो है जुड़े रहें, और प्रयास ये कीजिए आपकी डाली में जो है फल आना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे जीवन में फल लगना शुरू हो जाएंगे, वो फल भी आप समझ के होंगे कि फल किनको कहा गया है। प्रेम, यदि आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो प्रेम का फल आपके जीवन में है। कृपा, भलाई, एक दूसरे के साथ भलाई कीजिए, एक दूसरे पर दया कीजिए, है ना, एक दूसरे के बारे में जो है अच्छा सोचिए। इसलिए जो है क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जो है बहुत कुछ किया है, तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे के दुख में सहभागी होना है, एक दूसरे की जो है मदद करना है, हेल्प करना है और प्रेम से रहना है।
तो जब प्रभु और भी फल हैं, जब आप गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 22 से पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है ये फल लिखे हुए हैं। ये फल जो लिखे हैं, ये इन फलों को अपने जीवन में जरूर लागू कीजिए। ये फल आपके जीवन में आएंगे तो आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। तो लास्ट में मैं यही बताना चाहूँगा मेरे मसीह भाई बहनों, अपने जीवन में फल जरूर लाइए। यदि फल नहीं आएंगे हमारे जीवन में तो दोस्तों परमेश्वर खुद जो है हमें अपने से अलग कर देगा और लास्ट में हमें जो है डाली जब सूख जाती आग में जलाई जाती, इसी प्रकार से प्रभु जब जो है हमें यदि अपने से अलग कर देगा तो हमें भी जो है लास्ट में प्रभु नरक की आग में जलाएगा हमेशा के लिए। तो ऐसे लोग भी जो लोग चर्च में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, तो जिनके जीवन में फल नहीं आ रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रभु नरक में डालेगा और जिनके जीवन में फल आ रहे हैं वो लोग जो है स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा और आप समझ गए होंगे कि कौन लोग स्वर्ग में जाएंगे और कौन लोग नरक में डाले जाएंगे। इस वीडियो को मेरे मसीह भाई बहनों और भी मसीह भाई बहनों को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और भी मसीह भाई बहनों इस वीडियो को देख सकें और परमेश्वर के वचन का पालन कर सकें। आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। और यदि आपने हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार प्रभु के वचन को सुना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की।